जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का वीवीआई प्रीवियस जीके प्रश्न जो ललन प्रश्नों का सीरीज होगी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। यह बिहार पुलिस के लिए कतई जहर प्रश्न होगा जो हर पेपर में कहीं ना कहीं छपेगा। ठीक है, अब वह समय दूर नहीं रह गया, आप लोग पूरे जुनून के साथ तैयार हो जाइए। कहा जाता है, सुन लेंगे बिहार पुलिस वालों, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। क्योंकि अब समय आ चुका है, पढ़ाई इतने जुनून के साथ करिए, इतना जश्न के साथ कीजिए कि एग्ज़ाम जो आपके सामने आए तो आपके कदमों में झुक जाए, आप उसके लिए एक जहर साबित हो, पूरे पेपर की खोपड़ी में छेद कर देनी। अब की बार वर्दी पार, सीधी सी बात है, अब की बार जान नहीं छोड़ना है। ठीक है, तैयार हो जाएंगे। आज इस प्रश्न की जो चर्चा की जा रही है ये पेपर के दृष्टि से कतई जहर प्रश्न साबित होगा अपने आप में। आज इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी भी दिएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार पुलिस के द्वारा कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी अपने ही नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे बंदा ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था, 1200 ईसा पूर्व में करवाया था। याद रखेंगे, कब कराया था? 1200 ईसा पूर्व में। और कुतुब मीनार देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, ये भी बात याद रखेंगे। पूरे वर्ल्ड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, पूरी संसार के सबसे ऊंची मीनार है। कौन मीनार? तो कुतुब मीनार, जो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। क्वेश्चन दूसरा जानेंगे, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक प्रकार का धर्म था जिसका संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक था वहाँ पे देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था सुत्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया था, उपदेशों का उल्लेख किया गया था। दूसरा था विनय पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया था। और तीसरा था अभिधम्म पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध के दर्शन का उल्लेख किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन की जाती है कि भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किस पिटक में किया गया था? तो सुत्त पिटक में। ये भी याद रखेंगे, आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जादव पयंग को फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये व्यक्ति जो थे पेड़ पौधे से इनको बहुत ही लगाव था और ये व्यक्ति असम के रहने वाले थे। इनको भारत के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। और यह युद्ध देखा जाए तो यह युद्ध दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की बुरी तरह से पराजित हुआ था। देखा जाए तो इसमें विजयनगर बुरी तरह से क्या हुई थी? हार गई थी। जो विजयनगर एक साम्राज्य था जिसका स्थापना 1336 में हरिहरलाल बुक्का ने किया था। ये भी याद रखेंगे। और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। ये भी बात याद रखेंगे, आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक थे। ये बात याद रखेंगे। और क्वेश्चन कर दे कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। अब सुनिए ना, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक ही थे। उन्हीं के द्वारा 1526 में इसका स्थापना की जाती है भारत में। ठीक है, तो सबसे पहला शासक कौन थे? बाबर थे। ये बात याद रखेंगे। कहाँ के रहने वाले थे? फरगान के रहने वाले थे बाबर। ये भी क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए कतई जहर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे, असहयोग आंदोलन कब
प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। कोलकाता के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से प्रारंभ की जाती है असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे। इस आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के मुताबिक इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, याद रखेंगे। और 1900 ऑप्शन ए में 16 दिया 1916 में, तो 1916 में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? रंपा विद्रोह या साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, ये भी बात याद रखेंगे। और 1916 में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और 1922 में क्या हुआ था? तो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश देवरिया में 1922 में। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, शिमला समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। लेकिन शिमला समझौता यहाँ पे कही जा रही है और क्वेश्चन कर दे कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो छाप लीजिएगा 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। अब शिमला समझौता दो देशों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये बात याद रखेंगे। उस समय देश के प्रधानमंत्री देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। का हो जाएगा? तारापुर। ये देश का सबसे पहला देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था, जो 1963 में इसका शिलान्यास किया गया था, याद रखेंगे। देश का सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा था तारापुर। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट जानेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यह कथन किसने कहा था? तो सीधे छाप लेंगे, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, हार्ट ले ब्रीदर्स ने, या वाक ने भी, वहां पे देखा जाए तो वाकर भी थे, दोनों मिलकर किए थे। हार्ट बिले ब्रीदर्स ने, और यहाँ पे इनको नाम न देकर वाकर नाम दे दे तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों बंदा जो दोनों व्यक्ति थे मिलकर किए थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, एक कथन कहा गया था। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए कतई जहर प्रश्न साबित होंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय ये सब प्रश्नों को दी जाएगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में लिख कर बताएं कि यह वीडियो कैसे लगा, और सब्सक्राइब करें। कहा जाता है शिक्षा वह शरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, यानी आप जितना पढ़ेंगे उतना दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिकंदर साबित होंगे और दुनिया के हर पेपर के लिए आप एक जहर साबित होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।